हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज ये क्लास आपकी साइंस की होने वाली है। बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर साइंस की क्लास बनाइए, तो आज हम आपके लिए साइंस की क्लास लेके आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके हर एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों आइए चलते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं साइंस के 20 क्वेश्चन बताएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपके प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो पेपर आएंगे उसमें भी ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जिन अभ्यर्थियों को कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दें, मैं उनके लिए उनके कमेंट्स से आंसर दे दूंगा, या तो अदरवाइज उनके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। तो देर ना करते हुए आइए चलते हैं क्लास की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ की खोज की। एडवर्ड जेनर, आपको पता है कि एडवर्ड जेनर कौन है। आप हर कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, ये सब भाई विद्यार्थियों को पता है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं और वही क्वेश्चन मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पहले 5 साल पहले पूछ लेते हैं, 3 साल पहले पूछ लेते हैं, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आते हैं उसमें ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये साइंस के क्वेश्चन हैं। आपके रेलवे हैं, रेलवे ग्रुप डी है और यूपी पुलिस है। अदरवाइज हर एग्ज़ाम में साइंस के 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ की खोज की। तो एडवर्ड जेनर ने, वन लाइनर के क्वेश्चन हैं आपके। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। किसके की? चेचक के टीके। तो आप यहाँ पे लिख देना आंसर में, चेचक का टीका। चेचक का टीका। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका आपकी हो जाएगी तंत्रिका। क्या हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ पे लिख देंगे हम तंत्रिका। यार ये चलती ही नहीं है। तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका। देखिए, वीडियो को भी एकदम भी इसकी मत करना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। वन लाइनर के क्वेश्चन हैं आपके साइंस के जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तो वो है तंत्रिका कोशिका। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। इसमें यह कह रहा है कि एक जीव विज्ञान बायोलॉजी का शब्द है, सर्वप्रथम किसने कहा। तो यहाँ पे आ जाएंगे, सर्वप्रथम किसने कहा, तो वो है लैमार्क ट्रेविटेनेस। तो यहाँ पे लिख देंगे लैमार्क चलता ही नहीं है पेन यार। लैमार्क ने, ठीक है, लैमार्क ट्रेविटेनेस। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रेविटेनेस ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि रेशम पालन कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, रेशम पालन जो सेरीकल्चर को कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेरीकल्चर। क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर। ठीक है,
रेशम पालन जो है सेरीकल्चर को कहलाता है। देखिए अभी हम ये आपको जैसे रेशम पालन है, मधु पालन है और मत्स्य पालन है, ये भी हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। अभी ये साइंस के बीच में क्वेश्चन आया हुआ है तो ये हम आपको बता दे रहे हैं कि रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर को। अब आते हैं कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल रंग जो है किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो यहां पे लिख देंगे हम हीमोग्लोबिन, तो यहां पे लिख देंगे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा, भूकंप का अध्ययन किससे मापा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे कि भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सिस्मोलॉजी। क्या लिख देंगे, सिस्मोलॉजी आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपके पेपर में ये आएगा कि भूकंप का अध्ययन, तो आपको क्या आंसर में आ जाएगा, सिस्मोलॉजी। तो यहां पे लिख देंगे आप सिस्मोलॉजी। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसको कहा जाता है। देखिए कोशिका का ऊर्जागृह जो है पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो यहां पे लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉर्डिया। क्या हो जाएगा, माइक्रोकॉर्डिया पे यहां पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसको, पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो यहां पे लिख देंगे माइक्रोकॉर्डिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या CO2 का प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। देखिए 8वां क्वेश्चन है आपका, इसमें यह पूछ रहा है कि SO2 का प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। तो प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे कि SO का प्रदूषण सर्वोत्तम सूचक हो जाएगा लाइकेन। कहां पे, यहां पे क्या लिख देंगे, लाइकेन। तो यहां पे हो जाएगा आपका लाइकेन, ठीक है, यहां पे आंसर आपका हो जाएगा लाइकेन। अब आते हैं कि लाइकेन की मिश्र जाति, तो लाइकेन की मिश्र जाति है शैवाल और प्लस कवक। तो यहां पे लाइकेन की मिश्र जाति शैवाल प्लस कवक लिख देंगे, शैवाल प्लस कवक। क्या लिख देंगे, शैवाल प्लस कवक। अब आते हैं नेक्स्ट पे 10 क्वेश्चन है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। देखिए ऐसी कौन सी गैस है जो कि हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है, तो वो कौन सी गैस है, तो यहां पे लिख देंगे CO। कौन सी गैस है, CO। CO गैस आपकी जो है विषैला पदार्थ बनाती है। यहां तक समझ में आ गया सभी को। देखिए फिर से समझा देते हैं, एडवर्ड जेनर ने किस चीज की खोज की, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका कहलाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे 3rd पे कि जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जीव विज्ञान का बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम हमारे श्री लैमार्क ट्रेविटेनेस ने किया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि रेशम पालन कहलाता है, तो रेशम पालन जो है सेरीकल्चर से संबंधित है। तो रेशम पालन आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। ठीक है, अब आ जाएंगे कि रक्त में लाल निम्न में से किसके कारण होता है। देखिए रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अब आएंगे कि भूकंप का अध्ययन, तो भूकंप का अध्ययन आपको हो जाएगा सिस्मोलॉजी। क्या हो जाएगा, सिस्मोलॉजी। आप क्वेश्चन में एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ये आएगा पेपर में कि भूकंप का अध्ययन, तो वहां पे आपका आंसर लिखा होगा सिस्मोलॉजी, तो आप सिस्मोलॉजी पर टिक कर देंगे। क्लियर हो गया यहां तक सभी को। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कि कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो माइक्रोकॉर्डिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइक्रोकॉर्डिया को कहा जाता है। क्या चीज, पावर हाउस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या
SO2 का प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, तो प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक आपका हो जाएगा लाइकेन। क्या हो जाएगा? लाइकेन। अब आते हैं कि लाइकेन की मिश्र जाति क्या है। तो लाइकेन की मिश्र जाति दोस्तों, आपकी लाइकेन की मिश्र जाति है शैवाल और प्लस कवक। तो यहाँ पे लिख देंगे शैवाल प्लस कवक। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे 10 क्वेश्चन है, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो वो कौन सी गैस है, उसका क्या नाम है? तो वो है CO। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चन है। अब आते हैं 11 क्वेश्चन पे, तो बने रहिए हमारी वीडियो से। जो भी अभ्यर्थी अभी अभी हमारे वीडियो से अभी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो में थोड़ा सा यहीं रोक के और दोबारा क्वेश्चन लिख देता हूं। अब आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन है आपका कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? देखिए, सेल नाम का पूछ रहा है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको सर्वप्रथम नाम दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ब्रैकेट में लिख देंगे 1665 में। कब? 1665 में रॉबर्ट हुक जी ने सेल नाम जो वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम नाम दिया, रॉबर्ट हुक 1665 में। ठीक है, अभी आते हैं 12 क्वेश्चन पे। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। देखिए, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, जैसे कि आपकी ध्वनि मानी आवाज, ध्वनि प्रदूषण मतलब उसकी जो फैलती हुई ध्वनि है वो प्रदूषण कहलाती है। तो ये कह रहे हैं कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो किसमें मापा जाता है? तो यहाँ पे लिख देंगे डेसिबल में। क्या लिख देंगे? डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो लिख देंगे डेसिबल में। किसमें मापा जाता है? डेसिबल में ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। तो गुर्दे का जो कार्यात्मक यूनिट है वो है नेफ्रॉन। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में कोई वस्तु है, जैसे कि महासागर में डूब जाती है, और उसे पता लगाने के लिए, उसकी स्थिति को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सोनार एक होता है कि सोनार यंत्र जो है उससे पता लगाया जा सकता है कि इस जगह पर यह चीज महासागर में डूबी हुई है। तो यहाँ पे लिख देंगे सोनार। क्या लिख देंगे? सोनार। ठीक है, लिख देंगे सोनार। अब आते हैं कि एड्स होता है। एड्स एक बीमारी है। क्या है? एड्स एक लाइलाज बीमारी है, जो अब तो इलाज इसका होने लगा है। तो इसमें यह लिखा है कि एड्स होता है। तो एड्स किससे होता है? तो एड्स आपके यहाँ पे लिख देंगे कि एड्स विषाणु से होता है। तो यहाँ क्या आपका आंसर हो जाएगा? विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु से होता है। देखिए, वन लाइनर के क्वेश्चन है, हम ज़्यादा उसमें नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। जैसे कि ये लिख दिया कि एड्स होता है, तो आपको ये पता करना है एड्स होता है किससे? विषाणु से होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अब आते हैं नेक्स्ट पे कि शरीर में किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? देखिए, मधुमेह रोग का प्रकोप होता है वो किस बीमारी से, मतलब पूछ रहा है कि किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पैनक्रियास। तो यहाँ पे लिख देंगे हम पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास जो शरीर किस अंग में है? तो पैनक्रियास की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब आते हैं कि कैपिटल ऑफ डायबिटीज किस देश को कहा जाता है? तो कैपिटल ऑफ डायबिटीज अपने इंडिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इंडिया को, जिनको हम बोलते हैं भारत। तो यहां पे लिख देंगे हम इंडिया। इंडिया ब्रैकेट में लिख देंगे भारत।
क्या लिख देंगे, इंडिया है और ब्रैकेट में इसको भारत लिख देते हैं। वैसे तो सभी लोग समझ रहे हैं कि इंडिया, इंडिया माने भारत, हिंदी में भारत बोलते हैं, इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग फैलता है। देखिए अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग फैलता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण आपको रतौंधी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रतौंधी। क्या हो जाएगा, रतौंधी। तो लिख देंगे यहाँ पर रतौंधी। रतौंधी समझ रहे हैं ना सभी लोग। रतौंधी ये होता है कि दिन में आपको दिखाई पड़ता है और रात में नहीं दिखाई पड़ता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रतौंधी दे बोलते हैं। ठीक है, अगर दिन में दिखाई पड़ता है रात में नहीं दिखाई पड़ता है तो रतौंधी है, और रात में दिखाई पड़ता है दिन में नहीं दिखाई पड़ता है तो उसे दिनौंधी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे, 19 नंबर है विटामिन ए के रासायनिक नाम। देखिए अभी इस जगह पे पूछा कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग फैलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन। अब आते हैं कि विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा रेटिनॉल। तो यहाँ पे लिख देंगे रेटिनॉल, रेटिनॉल। क्या लिख देंगे, रेटिनॉल। विटामिन ए के रासायनिक नाम आपका हो जाएगा रेटिनॉल। अब आते हैं कि विटामिन डी की कमी के कारण क्या कौन सा रोग होता है। देखिए अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपका सूखा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है आपको, सूखा रोग। तो इसमें यही कह रहा है कि विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी के कारण अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई तो आपको सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग यहाँ पे लिख देंगे सूखा रोग, सूखा रोग। ठीक है ना, समझ में आ गया यहां तक सभी को। देखिए दोबारा रिपीट कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया। तो सेल नाम जो है जीव वैज्ञानिक ने दिया, उस वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। किसमें दिया, सन 1665 ईस्वी में। तो यहाँ पे लिख देंगे कि रॉबर्ट हुक और ब्रैकेट में लिख देंगे 1665। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। देखिए ध्वनि होता है तो ध्वनि जैसे कि आप सिटी में निकलते हैं, बहुत सी गाड़ियों की आवाज़ होती है, लाउड स्पीकर, उसको आप ध्वनि बोलते हैं। आपके घर में टीवी चलती है और रेडियो चलता है तो उस रेडियो की आवाज़ और टेलीविज़न की आवाज़ जो निकलती है उसको ध्वनि बोलते हैं, और उसी से ध्वनि जो है प्रदूषण फैलता है। जैसे कि बहुत तेज़ में आप ईयरफोन से सुनते हैं या बहुत तेज़ आपको गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, लाउड स्पीकर सुनाई देता है, उसको आप बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो वो मापा किस में जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। उस ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। देखिए गुर्दा काम करता है, कार्य करता है, वो किस यूनिट है, उसका क्या नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। बातें हैं नेक्स्ट पे कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे कि आपका महासागर में अगर कोई वस्तु डूब जाती है या कोई जैसे कि उसमें नाव होती है, उस नाव डूब जाती है या कोई भी चीज़ें उसमें गिर जाती हैं, डूब जाती हैं, तो उसको जैसे उसकी स्थिति जानने के लिए वो किस जगह पे डूबी हुई है, क्योंकि अगर कोई भी जगह उस जगह पे गिरती है तो उस जगह पे ना गिर करके आगे वो अंदर ही अंदर बढ़ जाती है, तो उसकी स्थिति जानने के लिए क्या किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा, सोनार यंत्र है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि एड्स रोग होता है। देखिए एड्स किसके कारण होता है, एड्स एक बीमारी है, तो वो किसके कारण से होता है, विषाणु के बीमारी से होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि शरीर में किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। देखिए शरीर में कौन से अंग खराब हो जाते हैं, कौन से अंग की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह आप जानते हैं किसको बोलते हैं, शुगर को बोलते हैं। किसको, शुगर को। वो किसके कारण हो जाता है, पैनक्रियास की अगर कमी हो गई आपके शरीर के अंदर तो मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट लिखा है कैपिटल ऑफ डायबिटीज किस देश को कहा जाता है। देखिए कैपिटल ऑफ डायबिटीज जो है अपने इंडिया को कहा जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंडिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि विटामिन ई
विटामिन ए की जो कमी है के कारण कौन सा रोग फैलता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको क्या हो सकता है, रतौंधी हो जाएगी। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई तो आपको रतौंधी हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विटामिन ए के रासायनिक नाम। तो देखिए अभी यहाँ पूछ रहा था कि विटामिन ए की कमी के कारण, अब ये पूछ रहा है कि विटामिन ए के रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए के रासायनिक नाम आपका हो जाएगा रेटिनॉल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम रेटिनॉल। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी आ गई तो आपको सूखा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूखा रोग हो जाएगा। और सूखा रोग हो जाएगा तो आप बच नहीं पाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। इसका बीमारी की एक तो है ये दवा, लेकिन अगर डी की कमी हो गई, अदरवाइज अगर आपको लिखा के जाना है तो फिर चले जाओगे, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, सूखा रोग हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। ये थे आज आपके 20 क्वेश्चन साइंस के। दोस्तों आपके हर एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन आते हैं। देखिए अभी सभी को पता होगा कि यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। किसकी, यूपीएसआई, और कुछ पुलिस वालों कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। अभी परसों के पेपर में था कि शायद 5200 प्लस यूपीएसआई मतलब सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए आप कोई सा भी कोर्स ले लीजिए या मेरे ही यूट्यूब से पढ़िए, और मैं 110% कहता हूँ जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।